हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। तो जो भी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस व्लॉग को देख रहे हैं तो सबको मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। आज हम जाएंगे नीचे बगीचे जहाँ टपिंदर रहता है। जो आप लोगों को पता है, टपिंदर और पार्वती जहाँ वो रहते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा बगीचा है वहाँ पर प्रोनिंग काफ़ी लेट हुई थी, तो उसमें स्प्रे करने को, जो प्रोनिंग के बाद स्प्रे होती है, तो आज हम जाएंगे वहाँ, उसमें स्प्रे करेंगे। तो अब शुरू करती हूँ मैं सुबह का काम। तो अभी बजे है सुबह के 9:30, तो बाहर भी लगी है बहुत अच्छी धूप। तो मैं अब बनाती हूँ खाना। तो मुझे जाना है नीचे खेत, तो मैं जाऊँगी 11:30 बजे नीचे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि नीचे क्या हो रहा है, तो स्प्रे कैसे कर रहे हैं और किस चीज़ की स्प्रे कर रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। नीला तोता तो इसमें डाल दिया है ना, इसमें हाँ इसमें तो डाल इसका भी भिगो के रखे है ना। तो अभी मैं पहुंच गई हूं खेत में। तो इन लोगों की मशीन ख़राब हो गई थी, तो पहले तो इनके एक ही ड्रम हुआ, तो उसके बाद मशीन पता नहीं क्या हो गया था, तो ये चल नहीं रही थी। तो अब इन्होंने ठीक कर दी है, तो अब ये फिर से स्टार्ट कर दी है। तो ये देखो, ये रखा गया है यहाँ पर नीला तोता। तो अभी टपिंदर मिला रहा है, जो दवाइयाँ मिलाई है इसमें। तो इसको डंडे के साथ हिलाना पड़ता, नहीं तो ये नीचे एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो इसलिए इसको ये बार बार हिला रहा है। तो अभी तो उसने हिला दिया है। तो इसके बाद ये जो नेक्स्ट ड्रम में पड़ेगा मिक्सचर, तो उसको बनाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या डालना पड़ता है इसके लिए। तो ये देखो, इसने अभी पानी भर रहा है। तो टपिंदर अभी दूसरे ड्रम के लिए दवाइयाँ तैयार कर रहा है, जो दूसरे ड्रम में पड़ेगी। तो उसमें जो भी डालना है उसको अभी एक छोटे से ड्रम में करेगा। तो इसने ले लिया है एक चूने का पैकेट, जो बोडो मिक्सचर होता है। तो ये एक टाइप का चूना ही होता है। तो इसको एक छोटे से ड्रम में मिलाएगा, क्योंकि अगर इसको एकदम बड़े ड्रम में डाल दिया जाएगा तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। तो इसलिए इसको पहले छोटे ड्रम में ही मिक्स करेगा। तो पहले तो इससे खूब भाप निकलते हैं, क्योंकि अभी जब पहले भी मिलाया था तो पानी के बीच डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा भाप निकलते हैं इससे। तो अब इसको करेगा टपिंदर मिक्स अच्छी तरह से, ताकि इसमें लम्स ना रह जाए। तो ये देखो, ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया है। तो ये है ड्रम जिससे स्प्रे हो रही है, साथ में इसको भी हिला रहा है। तो ये देखो, पाइप में चुन्नी बांधी है ताकि कचरा ना आए। तो ये अच्छी तरह से हो गया है। तो इसमें एक भी लम्स नहीं है, अच्छी तरह से मिला दिया है टपिंदर ने। तो अब इसको डाल दिया जाएगा ड्रम में। तो इसके बाद भी है एक और दवाई, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। टपिंदर उसको भी मिलाएगा। तो वो गर्म पानी के बीच मिलाना होता है। तो ये तो ठंडे पानी के बीच मिलाया था, तो वो गर्म पानी के बीच मिलाना है। तो अभी टपिंदर निकाल ही रहा है। तो ये लेके आ गया है अपने घर से गर्म पानी। तो ये 2 डब्बों में डाल दिया गया है। तो 2 पैकेट है, तो इसको शायद अलग अलग से ही मिलाएगा। तो ये है नीला तोता। तो ये बहुत मुश्किल होता है मेल्ट होना, तो इसलिए इसके लिए स्पेशली गर्म पानी लेके आया था। तो ये थोड़ी देर इसी में ही रखना होता है। चूना तो जल्दी मेल्ट हो गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी इसको ऐसे ही प्रोसेसिंग के लिए रख दिया जाता है। तब तक टपिंदर इसको मिलाएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है मिलाना, नहीं तो ये जम जाता है ड्रम में। तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। तो अभी तो इसमें झाग ही है आई हुई, काफ़ी ज़्यादा झाग है और उबाल भी आ रहे हैं। उबाल तो शायद गर्म पानी के है। तो ये देखो, मशीन से लगी होती है 3 पाइपें। तो ड्रम में 2 होती है। तो एक तो जो ड्रम से पानी खींच रही है, और दूसरी है जो एक्स्ट्रा पानी है। तो ये देखो, ये इसमें वापस आ रहा है। जो ड्रम से खींच रही है तो वो काफ़ी मोटी है। तो जिससे आगे स्प्रे हो रही है वो इतनी ही पतली है जितनी ये वाली आपको दिख रही है। तो जो एक्स्ट्रा होता है वो वापस आ जाता है। तो ये देखो यहाँ पर, तो जो आगे की है जिससे स्प्रे हो रही है, तो ये भी पतली है। और जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा पानी जाता है, तो वो भी पतली है। जिससे खींचा जा रहा है वो थोड़ी मोटी है। तो ये देखो, ये आगे है नोज़ल वाली पाइप जिससे स्प्रे होती है।
तो अब टपिंदर ने दूसरा ड्रम भी कर दिया है बिल्कुल रेडी। तो अभी मैं आई हूँ टपिंदर के घर के पास। तो ये देखो यहाँ पर कुछ तो सेब की लकड़ियाँ है, कुछ है ये जो पेड़ गिरे होते हैं जंगल में जले हुए होते हैं, तो ये काट कर लाए हैं टपिंदर ने सेकने के लिए, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है आजकल। तो अब हम स्प्रे करके भी हो गए हैं फ्री। तो ये है टपिंदर। तो टपिंदर और पार्वती के हो गई है बेटी। तो कैसे लग रहा है टपिंदर, अब बेटी हो गई है? ठीक अच्छा लग रहा है? अच्छा है। रात को रोती है? ना ठीक सो जाती है? ठीक है। रात को जगती है, दिन में सोती है ना। अच्छा, रात को जागती है, दिन में सोती है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। और कैसे लग रहा है पापा बन के? ठीक है, बढ़िया लग रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा, क्या नाम रखा है? नाम तृप्ति रखा है। तृप्ति? नाम तो बड़ा अच्छा रखा है, तृप्ति। दोनों का नाम से मिलाकर रखा ना, जैसे उसका नाम पार्वती, टॉप उसका मेरा नाम टॉप, उसका नाम पार्वती ना। अच्छा। मिलाकर अब दोनों का मिलाकर तृप्ति मिलता है ना, जैसे अच्छा अच्छा, पार्वती और टपिंदर दोनों का जैसे दोनों आगे का अक्षर मिलता है ना, जैसे हाँ, पी और टी मिलकर पी और टी मिलता है, तब तृप्ति। रखा तृप्ति। हाँ। अच्छा अच्छा, तो पहले ही सोच लिया था नाम? सोच लिया था ऐसे। हाँ। अच्छा, अगर बेटा होता तो? बेटा होता तो अब प्रीतम रखने का वो सोच किया था ना। प्रीतम? हाँ। मतलब पहले ही सोच के रख दिए थे दोनों नाम की, बेटी होगी तो तृप्ति नाम रखेंगे, बेटा होगा तो प्रीतम नाम रखेंगे। हाँ, प्रीतम भी, पार्वती और प्राप्ति टपिंदर। भी होता है ना, प्राप्ति से बढ़िया तृप्ति लगा मेरे को, हाँ, इसलिए तृप्ति मैंने अच्छा है, बहुत अच्छा नाम है तृप्ति, नाम बहुत ही अच्छा। अच्छा, ठीक है, अच्छी सोच है, पहले ही सोच के रख दिया था। हाँ जी। बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ठीक है। ठीक है, ठीक। ये है लकड़ियाँ रखी हुई टपिंदर ने अपने जलाने के लिए, चूल्हे में जलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठी करके। तो ये है सेब की लकड़ियाँ, छांग की लकड़ियाँ। तो पार्वती तो अभी अंदर है, टपिंदर आज काम में था। तो अब धूप भी चली गई है, तो हम भी जाते हैं अब घर की ओर। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर हमारे बगीचे में एक गड्ढा। तो इसमें है, हमने गोबर भर कर रखा हुआ, गोबर है, घास है, जो बगीचे से घास काटते हैं वो है इसमें डाला हुआ। फिर बीच बीच में इसमें गोबर है। तो जब इसका गोबर बन जाएगा तो डालेंगे सेब के पास। तो ये देखो, तो अभी हम जा रहे हैं घर की ओर बगीचे से। तो ये देखो, ये किसी और का बगीचा है, तो इसका कलर कुछ और है। इसमें तेल सा लगा है जो कि TSO को होता है। तो इन्होंने TSO की स्प्रे कर ली है, तो हमने तो नहीं की है अभी। हमने तो अभी बोडो मिक्सचर किया है, जो प्रोनिंग के बाद होता है, क्योंकि हमारे इस बगीचे में प्रोनिंग बहुत लेट हुई थी। तो आज हमने किया है बोडो मिक्सचर। तो ये है रोड जो बिल्कुल बंद पड़ी है अब। पहले यहाँ तक गाड़ी आती थी, लेकिन अब ये रोड ख़राब हो गई है। तो बरसात में तो इसका बुरा हाल हो गया। तो ये देखो, इसके 2 धड़ हुए हुए इस तरह का, बीच का पार्ट इसका पूरा गया हुआ है, बीच का भाग तो इसमें है ही नहीं है। तो ये देखो, मुझे तो लगता नहीं ये रोड अब कभी बनेगा भी, अब पता नहीं। तो जब भी हमें बगीचे के लिए खाद गोबर ले जाना होता है तो बहुत दूर पड़ता है ऊपर से। जब टपिंदर गोबर ढो रहा था तो उसके बहुत टाइम लग रहा था गोबर ढोने में भी। तो ये देखो, इस तरह से टूटा है ये, तो काफ़ी ख़राब हुआ है रोड। तो इधर से भी काफ़ी नालियाँ है बनी हुई इसमें। तो ये देखो, बरसात ने इतना उड़दंग मचाया था। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर नेचुरल सोर्स। तो ये देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। तो यहाँ से पाइप भी लगी है पानी की। तो ये बिल्कुल नेचुरल सोर्स है, पीने के लिए बहुत ही अच्छा पानी है, जड़ी बूटियों का पानी है। तो ये मिट्टी के नीचे से निकला हुआ है। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से है। तो अब हम भी जा रहे हैं घर की ओर। तो बीच बीच से तो ये रोड ठीक है, और बीच बीच ये बहुत ज़्यादा ख़राब है हुआ। फ्रेंड्स, रास्ते में एक जगह है, ये देखो, ये है काफ़ी बड़ी चट्टान है ये। तो ये देखो, तो अंदर से है ये खोखली। तो ये देखो, यहाँ पर रखा गया है घास। तो साइड वाला तो थोड़ा सा पुराना लग रहा है, ये वाला फ्रेश लग रहा है इसी साल का। तो ये देखो, इसके नीचे रखा गया है, जैसे टोलियाँ लगाते हैं तो इन लोगों ने रखा है ये यहाँ इसके नीचे, ताकि ये भीगे ना। अगर ये भीग जाता तो ये ख़राब हो जाता है। तो ये देखो, हमारे पहाड़ों में इस तरह से रखा होता है, जहाँ पर भी
घास भीगने से बच जाए, या तो टोली लगाई जाती है या फिर ऐसी जगह में रखा जाता है। तो ये देखो, ये रखा गया है यहाँ पर घास। तो फ्रेंड्स, जो ये आपको गड्ढा दिख रहा है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गड्ढा किस लिए किया गया है। तो ये गड्ढा किया गया है, जो न्यू प्लांटेशन होती है बगीचे में, नए पौधे लगाए जाते हैं, तो उसके लिए इस तरह का गड्ढा किया जाता है। फिर इसमें सेब लगाया जाता है। पहले इसमें गोबर खाद डाली जाती है, फिर इसमें सेब लगाया जाता है, ऊपर से इसमें मिट्टी डाली जाती है, फिर इसके ऊपर सूखा हुआ घास डाला जाता है मल्चिंग के तौर पे, ताकि इसमें नमी रहे। तो ये प्रोसेस होता है सेब लगाने का। तो फ्रेंड्स, अब हम भी पहुंच गए हैं घर। तो टाइम हो गए हैं 5:30। तो आज हमारा पूरा दिन बहुत ही बिजी रहे हम। तो पहले स्प्रे की, तो मैं बीच में मशीन ख़राब हो गई थी, उसमें पता नहीं क्या हो गया था। तो उसके बाद स्प्रे करने के बाद, जब स्प्रे हो गई थी, तो उसके बाद जो सेब की प्रोनिंग के डंडे थे, फिर वो उठाए, उसको इकट्ठा किया, एक वहाँ पर नाला है साइड में, वहाँ पर डाले। और तो इसके बाद अब हम पहुँचे हैं अभी घर। तो अभी नहाते हैं, और चाय तो हमने पी ली है। तो अभी गए हैं प्रिशिका के पापा नहाने, तो उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।